नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य सिंह। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा पंजाब में, जहां हम बात करते हैं हरियाणा और पंजाब की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश को करोड़ों की सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर में करीब 3,400 करोड़ रुपए की लागत की कुल 600 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके साथ ही मौके पर टीजीटी पंजाबी के 104 और ग्रुप डी के लगभग 3,800 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपा। आइए आपको सुनाते हैं इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंच से क्या कुछ कहा। आज चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं, वह इस बात का परिणाम है कि हाल ही में हमने पंजाबी भाषा के टीजीटी की भर्ती की है। और आप लोग देखते हैं, वो लोग बात तो करते थे, परंतु कहाँ टीजीटी थी? भाइयों, जरा हाथ उठा करके मैं पूछना चाहता हूं। मुझे भी कई बच्चे मिले हैं कि लंबे समय से टीजीटी पंजाबी के जो टीचर्स हैं उनकी हरियाणा में भर्ती नहीं हुई है। मैंने उनको आश्वस्त किया था कि हमने भाइयों बच्चों के एग्जाम ले रखे हैं और जल्दी ही हम उन बच्चों का रिजल्ट निकाल देंगे। आज मुझे ये खुशी है कि आज भाइयों 104 बच्चे टीजीटी पंजाबी के हरियाणा प्रदेश के अंदर पंजाबी को और आगे बढ़ाते हुए हमने इन बच्चों की नियुक्ति की है। इसके लिए भी मैं आप सबको और हरियाणा प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। भाइयों, जब हमारी सरकार इतनी ट्रांसपेरेंसी से काम कर रही है और जो लोग ये खुल करके इसका विरोध कर रहे हैं, अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी इस बात का जिक्र किया है कि भारतीय रोको गैंग जिस प्रकार से लगी हुई है और वो अपने मंसूबे में हम उनको कभी कामयाब नहीं होने देंगे। भाइयों, मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं, क्या आप अपनी योग्यता मेरिट के आधार पर सफल हुए हैं? आपने खुल करके इस बात के बारे में भाइयों हरियाणा प्रदेश के अंदर चर्चा करनी है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप भी हाथ खड़े कीजिए और बताइए कि आप में से किसी ने भी अगर पर्ची खर्ची दी हो तो हाथ खड़ा करके बता सकता है। हमारी सरकार बैठी है, उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने का काम ये हमारी सरकार करेगी। उसको सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी। भाइयों, ये ट्रांसपेरेंसी का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये खुशी है आज आप लोगों के बीच में जब मैं यहाँ पर आया हूँ, जब आप सब युवा यहाँ अपने अपने घर जाएंगे तो वहाँ पर आपकी नौकरी मिलने की खुशियाँ मनाई जा रही होंगी। लेकिन साथ ही यहाँ से प्रदेश के हर गांव में व हर शहर के लिए निकाली गई विकास की धारा की खुशियाँ भी मनाई जा रही हैं। भाइयों, आज मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि पूरे प्रदेश के अंदर हमने 3400 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं के जो उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं, इनमें सड़कें, जलघर, स्वास्थ्य संस्थाएं, स्कूल, कॉलेज, गांव की गलियां, बिजली घर, नहर, नाले, पुल इत्यादि शामिल हैं। ये परियोजनाएं प्रदेश में कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, परिवहन, शिक्षा व पर्यटन इत्यादि अनेक पहलुओं से जुड़ी हुई हैं, जिसका लाभ मेरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिलने वाला है। हमारी ये परियोजनाएं माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के विजन को साकार करते हुए 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में ये हमारी परियोजनाएं
एक मील का पत्थर साबित होंगी। आप लोगों के बीच में कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमने इस मैन पावर को दक्ष, कौशल युक्त, योग्य और रोजगार सक्षम बनाने का काम निरंतर हमारी सरकार कर रही है। आज ये हमने गांव के गरीब लोगों का अपने घर का सपना पूरा हो, उसको करने के लिए एक पोर्टल भी अभी आप लोगों के बीच में हमने लॉन्च किया है। मैं बताना चाहता हूं कि हमने एक नई योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना विस्तार को आज मंजूरी दी है। तो चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात सिरसा की करते हैं, जहां जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जेजेपी पार्टी हमेशा ही आगे रही है। इस बार भी प्रत्याशियों की सूची सबसे पहले हम जारी करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय मुद्दे हावी रहेंगे और इन मुद्दों पर जेजेपी का विजन और मिशन कामयाब रहेगा। तो वहीं आम आदमी पार्टी से गठबंधन पर उन्होंने कहा कि पार्टी के किसी भी नेता ने न कभी बयान दिया और न हमने कभी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर कोई बातचीत की है। हमने अपना काम करना है, हम उस पर लगे हुए हैं और बहुत जल्द हमारे सभी कैंडिडेट्स की सूची जनता के बीच में होगी। हम तो पहले भी पहले नंबर पर रहते थे। जब भी सूची को जारी करने की बात आई, हमने सदैव किसी का इंतजार किए बिना अच्छे कैंडिडेट्स को टिकट दी, आगे भी। 10 महीनों में 10 विधायक थे, लेकिन अब 5 साल की पार्टी हो चुकी है। किस तरीके से देखते हैं विधानसभा चुनाव? विधानसभा चुनाव के अंदर क्षेत्र के रीजनल मुद्दे हावी होंगे और इन मुद्दों पर निश्चित तौर पर जननायक जनता पार्टी का विजन और मिशन कामयाब हो। हम ज्यादा सीटें जीत करके विधानसभा के अंदर जाएंगे। सर, एक आम आदमी पार्टी का लेटर काफी वायरल हो रहा है, उसमें जिक्र किया गया है कि आम आदमी पार्टी के साथ जेजेपी का गठबंधन नहीं होगा, लेकिन पहले गलियारों में चर्चा थी कि आम आदमी पार्टी के साथ जेजेपी का गठबंधन हो सकता है। आप क्या कहेंगे? मैंने ना तो इसके बारे में चर्चा की, ना मैंने ये कहा या मेरी पार्टी के किसी नेता ने कहा कि हम आम आदमी पार्टी के साथ। तो आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। खबर यमुनानगर से है, जहां जगाधरी विधानसभा की छछरौली अनाज मंडी में 18 अगस्त को जन आशीर्वाद रैली होगी। तो वहीं जन आशीर्वाद रैली को लेकर कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि रैली को लेकर कार्यकर्ताओं और जगाधारी की जनता में भारी उत्साह है, जहां हजारों की संख्या में लोग इस रैली में शामिल होंगे। तो वहीं हमारे कई नेता इस जन आशीर्वाद रैली में अपना संबोधन देंगे और लोगों तक अपनी बात पहुंचाएंगे। तो चलिए अब रुक करते हैं सिरसा का, जहां डेरा जगमावली की गद्दी को लेकर अब हुए विवाद के बाद एक और बवाल हो गया है। बता दें कि डेरा की गद्दी को लेकर स्वर्गीय बहादुर चंद वकील साहब के गांव के रहने वाले अमर सिंह ने फेसबुक लाइव पर आकर कहा कि वकील साहब ने 2021 में डेरे की वसीयत लिख दी थी। तो वहीं प्रशासन से 2021 की डायरी खोजकर निकालने की उन्होंने गुहार लगाई। लंबे समय से महाराज जी इसका शिकार हो गए थे। इसने मतलब धोखा किया, बहुत बड़ा धोखा किया था महाराज जी के साथ। तो महाराज जी चाहते थे भाई मेरे गुरु की गद्दी बदनाम ना हो, तो वो चुप कर गए और ये ब्लैकमेल करता था। संगत की कोई डिमांड सामने आई कि कौन अब गद्दी नशीन वकील साहब की जगह पे गद्दी पे कौन? हाँ, देखो संगत फैसला ले रही है जी। 2 गांव है यहाँ, जगमाल और पीपली नजदीक। इनके मौजूद आदमी इकट्ठे हो रहे हैं और वो इकट्ठा लेके फैसला करेंगे। बाकी जो अलमारी में भी निकलेगा वो देखेंगे और उस हिसाब से सारी संगत से सहमति करके फिर किसी को बताएगा। तो बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और बात पटियाला की करेंगे, जहां पूर्व एडीजीपी गुरिंदर सिंह ढिल्लो नशा मुक्ति केंद्र में पहुंचे, जहां उन्होंने युवाओं को जागरूक किया और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें युवाओं से पौधे भी लगवाए। आपको बता दें कि जिनके द्वारा नशा मुक्ति केंद्र में नामांकित युवाओं को जागरूक किया गया कि जीवन के लिए नशा छोड़ना कितना जरूरी है। उन्होंने ये सारी बातें बताने के बाद तमाम पौधे भी लगाए और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब सरकार नशे को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए बहुत अच्छे कदम उठा रही है और जिस तरीके से नशा तस्करों की संपत्तियां कुर्क की जा रही है, उससे ऐसा लगता है कि इसी डर से
पूरे प्रदेश से नशा खत्म हो जाएगा। तस्करी अब काबू में लिया जा रहा है, लेकिन इस बात पर भी ध्यान देना जरूरी है कि युवाओं में नशे की लत को भी जड़ से खत्म किया जाए। मेरा पिंड मूलियावाल पिंड है ओरिजिनली गुरदास अपना ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੇ ਘਰ ਕਰ तो आगे बढ़ते हुए बात करेंगे शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी और श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार जानी रघुवीर सिंह बलवंत सिंह राजवाना से मिलने सेंट्रल जेल पहुंचे। बलवंत सिंह राजवाना पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह हत्या मामले में आरोपी हैं और हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि ये उनके लिए पारिवारिक मुलाकात है। तो वहीं डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को बार बार मिल रही पैरोल पर भी सवाल उठाए। हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि इसका सीधा मतलब हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव में फायदा उठाने से है। ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਸ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਵੇਸਲਾ ਦਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਬਣਿਆ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 7 ਵਾਰੀ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਲ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਵੀ ਮਸੀਂ ਮਿਲ 1 साल 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ मसीं मिल। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राम रहीम को मिली फरलो पर सवाल उठने लगे हैं। इस दौरान शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य गुरबचन सिंह ग्रेवाल ने कहा कि राम रहीम समाज और देश के लिए कानून के लिए एक बड़ा अपराधी है। ग्रेवाल का कहना है कि राम रहीम को बार बार फरलो देना दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है। इतना ही नहीं, गुरबचन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी की मंशा पर सवाल भी उठाए हैं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਪਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਹੋਈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਰੋਲ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਪਰੋਲ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕੀ ਆ ਬਾਅਦ ਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਲਗਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦ ਵੀ ਕਦੇ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਪਰੋਲ ਤੇ ਕਦੇ ਫਰਲੋ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਬਣਦਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾर्टी ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे चक्री दादरी की, जहां सिविल अस्पताल में आज बिजली कट जाने के कारण मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बता दें कि मरीजों और उनके परिजनों ने प्रशासन के खिलाफ रोष जताया और बिजली की समस्या का उन्हें सामना करना पड़ा। आपको बताएं, चरखी दादरी सिविल अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे नागरिकों ने बताया कि आज सुबह से अस्पताल में बिजली नहीं, जिसके कारण हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही बिजली ना होने की वजह से लगभग सभी कार्य ठप पड़ गए थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चरखी दादरी सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं का बहुत अभाव है, जिस कारण क्षेत्र के नागरिकों को समय पर स्वास्थ्य सेवाएं सही रूप से नहीं मिल पा रही हैं।
तो चलिए बात यमुनानगर की करेंगे, जहां हरियाणा सिविल डेंटल सर्जन एसोसिएशन के बैनर तले आज जिला यमुनानगर में कार्यरत सभी सिविल डेंटल सर्जन ने डॉक्टर मनजीत सिंह सिविल सर्जन यमुनानगर को एसोसिएशन द्वारा पारित हरियाणा सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से सभी डेंटल सर्जन ने सरकार को अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से अवगत कराया। आज हम सभी डेंटल सर्जन यमुनानगर के ज्ञापन सीएमओ साहब के माध्यम से सरकार के पास भेज रहे हैं, जिसमें हमारी जो 2009 से मांगे हैं अभी तक हमारी पूरी नहीं हुई, उनके बारे में लिखा गया है। जिसके अंदर जो मेन है वो है 5, 10 और 15 साल पे 100% कैडर के लिए ACP। उसके बाद प्रमोशन की है कि जो 50 बेड के हॉस्पिटल हैं उसके अंदर एक सीनियर डेंटल सर्जन की पोस्ट हो, 2 डिप्टी डायरेक्टर डेंटल के हों, और जो हमारे जो फर्स्ट एंट्रेंस है वो क्लास 1 हो। उसके अंदर जैसे MBBS वालों का है जो क्लास 1 पे एंट्रेंस है उनकी, हमारी भी एंट्रेंस क्लास 1 में हो। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और बात यमुनानगर की करेंगे, जहां जिले भर के NHM कर्मचारियों ने इकट्ठा होकर हड़ताल के 19वें दिन यमुनानगर शहर के पॉश इलाके में पैदल रोष मार्च निकाला। तो वहीं मंगलवार को ये जानकारी देते हुए NHM कर्मचारी संघ के जिला प्रधान अमित गुर्जर ने कहा कि सरकार NHM कर्मचारियों की नियमित करने की मुख्य मांग को लेकर कोई समाधान नहीं निकाल रही है, लेकिन कर्मचारी भी अब अपने न्याय के लिए आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर उतर आए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश के साथ आज शहर के पौष इलाकों में रोष मार्च निकालकर कर्मियों ने दुकानों पर जाकर भीख मांगी और अपनी मांगों से जुड़े इश्तेहार भी बांटे। 26 तारीख से बैठे हैं जी। हमारी एक ही मुख्य मांग है नियमितीकरण, जिसके लिए सरकार को आज से 20-22 दिन पहले दस्तावेज भी जमा करा दिए गए थे, भाई हमारी मांग पर तब त्वरित कार्रवाई की जाए। लेकिन अब तक सरकार को कुछ सुध नहीं ली इस बात की। आज 20वां दिन तो मैं 19वां दिन बैठे हुए भी हो गए हड़ताल में, लेकिन सरकार को अब तक इस बारे में सोचने का कोई समय लग नहीं रहा। तो सरकार को हम ये चेताना चाहते हैं कि जब तक मर्जी आप लोग हमें बैठा के रखो, हम बैठे रहेंगे, लेकिन जब ही उठेंगे जब हमारी बात पूरी हो जाएगी। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे 19 अगस्त को दुनिया भर में भाई बहन के प्यार का त्योहार यानी रक्षाबंधन मनाया जाएगा। इस पर्व को लेकर डाकघर में व्यापक तैयारियां की गई हैं और डाकघर द्वारा वाटर प्रूफ लिफाफा भी तैयार किया गया है। आपको बता दें कि लिफाफे के साथ ही वाटर प्रूफ डब्बे की भी तैयारी की गई है। साथ ही इस त्योहार को लेकर डाकघर विभाग की भी अहम भूमिका है, क्योंकि राखी के समय पर पहुंचने की जिम्मेदारी पोस्ट एवं कुरियर और पोस्ट ऑफिस विभाग की होती है, ताकि सभी भाइयों को उनकी बहनों द्वारा भेजी गई राखी तय समय पर मिल पाए। जी मेरा नाम रोमिता है। आज मैं पोस्ट ऑफिस GPO ਦੇ ਵਿੱਚ आई हाँ, अमृतसर GPO 'ਚ अपनी रखड़ी अपने ब्रदर ਨੂੰ सेंड ਕਰਨ ਲਈ आई सी। और मैं हर वारी पोस्ट ऑफिस ही सर्विस ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, बिकॉज ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ट्रस्ट है कि मेरी सेफली और टाइमली मेरी रखड़ी पहुंचती है। और मैं अज भी इसी चीज़ लिए आई सी। मैं अमृतसर तो ही बिलोंग करती हाँ, और वैसे तो मेरे होर भी कोल भी पोस्ट ऑफिस है ने, मैं उत्थों भी सर्विस लै सकती थी, बट मैं चलो मैनू लगा कि GPO तो थोड़ा जरा मैं अगे भी मोस्टली इत्थे ही आनी हाँ। वैसे तो डिपार्टमेंट दी सर्विसेज हर जगह सेम ही ने और सानू बड़ियां अच्छियां सर्विसेज प्रोवाइड कीतियां जा रही हैं। हुण मेरे हाथ में एनवेल्प है, ये स्पैशली रखड़ी वास्ते ही इन्होंने अपना इंट्रोड्यूस किए हुए हैं। एनवेल्प ने ये 15 रुपए का एनवेल्प है। इस तो इलावा साढ़े कोल बॉक्सिस भी ने, अगर साड़ा समान ज़्यादा है तो असीं वो बॉक्सिस दे विच पैक करके भेज सकते हैं। वो भी 50 रुपीज़ का बॉक्स है। और तो खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे पटियाला की, जहां बिजली बोर्ड के बाहर एक कार में आग लगने की घटना सामने आई है। आपको बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार लगभग करीब 3 बजे दोपहर आर्मी का कर्मचारी गाड़ी चला रहा था, तो उसी समय उसे लगा कि गाड़ी में शॉर्ट सर्किट के कारण चिंगारी उठी और गाड़ी से गंध आने लगी। इस पर कर्मचारियों ने गाड़ी को किनारे लगाकर गाड़ी से उतर गए। तो वहीं मीडिया से बात करते हुए दमकल विभाग के कर्मचारियों ने कहा कि गाड़ी में CNG और पेट्रोल होने के कारण हमें बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आग बुझा ली गई, लेकिन इसके साथ ही हमें काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी
और सबसे अच्छी बात यह रही कि इस पूरी घटना में किसी भी प्रकार के जान माल का नुकसान नहीं हुआ। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे, पंजाब सरकार 8 सरकारी कॉलेजों को ऑटोनॉमस कॉलेज बनाने की तैयारी में है। ऐसे में सरकार के फैसले का स्टूडेंट यूनियन विरोध कर रहा है। पंजाब स्टूडेंट यूनियन ने पटियाला में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। पीएसयू के नेतृत्व में बड़ी संख्या में छात्रों ने सरकारी महिंद्रा कॉलेज पटियाला में अपना जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कॉलेजों की ओर से प्राचार्य को एक मांग पत्र भी सौंपा गया और मांग की गई कि केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति को लागू कर सरकारी कॉलेजों के निजीकरण की योजना को तुरंत रोका जाए। इस प्रदर्शन में शामिल छात्रों को संबोधित करते हुए पीएसयू जिला नेता अक्षय गागा और पीएसयू के महासचिव अमनदीप सिंह खियोवाली ने पंजाब की भगवंत मान सरकार पर यह आरोप लगाया कि पंजाब सरकार की नई शिक्षा नीति के तहत पंजाब के 8 कॉलेजों को आम छात्रों को शिक्षा प्रदान करने की स्वायत्तता दी गई है। इसे पूरा करने से सरकार पीछे हट रही है। ये तमाम आरोप लगाए गए। तो इंडिया वॉइस का खास कार्यक्रम हरियाणा पंजाब देख रहे थे आप, जहां हमने बात की हरियाणा और पंजाब की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे इंडिया वॉइस। धन्यवाद।